हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में। हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक, यानी कि ऐसा कौन सा ट्रिक है, हम क्या फॉलो करेंगे कि बायोलॉजी में बिना पढ़े हम कैसे पास हो जाएंगे। यानी कि बिना पढ़े बिना याद किए बायोलॉजी में पास होने का ट्रिक। देखिए 100% गारंटी है, यानी कि 100% गारंटी है जिससे टीचर खुश होकर नंबर देंगे। यानी कि जो वीडियो है आप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और बताइए उन्हें कि कन्हैया कोचिंग क्लासेज में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी पूरा विधिवत कराई जा रही है। हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक, वो भी 100% गारंटी है। और हमारे चैनल से आप जो भी वीडियो किसी भी, या तो मैथ में पास होने का ट्रिक या तो हिंदी में पास होने, ऑल सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक है। और ये अप्लाई करेंगे तो 100% श्योर आप पास हो जाएंगे। देखिए कह रहा है कि बिना पढ़े 100% गारंटी जिससे टीचर खुश होकर नंबर देंगे। कह रहा है कि वो 100% गारंटी आप पास हो जाओगे, यानी कि फेल नहीं होना है। और पूरा वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देख लिए तो बिना पढ़े बिना याद किए आप एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। पास के एकदम आपको अच्छा परसेंटेज भी आएगा, एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब अच्छा परसेंटेज आपका होगा बिना पढ़े। ध्यान दीजिएगा तो ये वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले हमें कौन सा ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक हमें अप्लाई करना है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, या तो क्वेश्चन हमें आए या तो ना आए, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और सफेद पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई क्वेश्चन मत छोड़िए और सफेद पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और कभी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो एक टिक लगा दीजिएगा जिससे टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। यानी कि हमें थोड़ा सा कोरा कागज नहीं होना चाहिए। ऑल क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। और जो क्वेश्चन ना आए उसे ट्रिक द्वारा कैसे हम सोल्व करेंगे, ये चीजें शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और ये कोरा कागज भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ट्रिक से लिखिएगा जिससे टीचर खुश होकर अच्छे नंबर देंगे। देखिए अगला क्या कर रहा है। अगला ट्रिक हमारा है कि पहले तो एग्जाम वाले दिन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ना है। एग्जाम वाले दिन जो एग्जाम आपको स्टार्ट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न पढ़िए और उसका चित्र भी देखिए। बहुविकल्पी प्रश्न पढ़िए और चित्र देखिए, जिससे आपका कीवर्ड होता है, कीवर्ड मिलेंगे, माने कौन कौन कीवर्ड हमें कहाँ यूज करना है और आप आंसर लिख सकेंगे। मतलब एग्जाम वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन करना है और चित्र को देखना है, जिससे कीवर्ड आपको प्राप्त होगा और आप उसको आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो रहा है। अगला ट्रिक हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि सबसे पहले प्रश्न में से क्वेश्चन वर्ड हटा देना है। यदि क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें से क्वेश्चन वर्ड है उसको हटा देना है। जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ सोचें। जिस प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ बातें सोचें। उसके बारे में सोचना है कि जो क्वेश्चन है उसके बारे में अधिकतर से अधिकतर बातें सोचना है। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो ये करें, और कुछ नहीं आ रहा है तो ये जो ट्रिक बता रहे हैं वो ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो 100% श्योर है आप पास हो जाएंगे। पास क्या अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिसे आपका क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया कि देखिए एक आपका सेक्शन है, सेक्शन का क्वेश्चन दे दिया कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं। कह रहे जो टर्नर सिंड्रोम होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, किसे कहते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब हमें कुछ नॉलेज नहीं है तो हमें ऑल क्वेश्चन सोल्व करना है, तो बिना पढ़े कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। देखिए कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमें कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो आपका कॉपी है, कॉपी में सबसे पहले
प्रश्नोत्तर एक खंड डालेंगे, किस खंड का क्वेश्चन कर रहे हैं, खंड कौन सा है। सबसे पहले हमें खंड, वो ब्लैक पेन से, मोटी नी वाली कलम हो, ब्लैक पेन से हम सेक्शन डालेंगे और सेक्शन डालने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या हम करेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो हो 2 3 जैसा हो वैसा लिखेंगे। उसके देखिए क्या कर रहा है हमें, सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे। देखिए हेडिंग कर रहा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आंसर होगा हमारा क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित रूप से पाई जाती है। देखिए हमें क्वेश्चन कुछ नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रश्नोत्तर संख्या वो भी क्या, सेक्शन सहित। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद लिख देंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित रूप से पाई जाती है। उसका हेडिंग डालेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए हमें कुछ नहीं पता है, हम बोले ना कि अब कुछ नहीं पढ़े हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि बायोलॉजी क्या होता है, क्या हमें कुछ नॉलेज नहीं है, तब भी आप एक अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। एक बात है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कह रहा है हेडिंग डालिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है, हमें कुछ पता नहीं है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें, इसके आगे हमें नहीं पता है, इसमें देखिए डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है, हमें कुछ भरना है उसमें। हमें बायोलॉजी पढ़े तो बायोलॉजी की बात इसमें भरिएगा, क्या लिखे क्या करें कि हमें पूरा पता चल जाए। यानी कि इस समय क्या करेंगे हम, हमें इसके आगे नहीं पता है तो हम कुछ बायोलॉजी वाली बातें इसमें लिखना है, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन लिखना है। गुणसूत्र है तो गुणसूत्र तो पता ही होगा, गुणसूत्र क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं पता है। तो हमें कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, तो लॉन्ग में अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हम कोई भी जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसका छोटा सा बीच वाला पार्ट उसमें हम भर सकते हैं। नहीं तो हम लिख सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, आपको पता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 से क्या होती है, अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जिसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और जो होगा उसे ब्लैक पेन से में लिखना है, यानी इसको हम किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। यानी कि देखिए हमें कुछ नहीं पता था, आराम से लिख दिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित रूप से पाई जाती है, उसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगला देखो कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम, फिर हेडिंग डालेंगे हम टर्नर सिंड्रोम। तो क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसका क्या हमें नहीं पता है। तो आपको पता है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 से कम होती है, यानी जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 से कम होती है। अगर हमें नहीं पता है आराम से लिख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और कोई लॉन्ग क्वेश्चन वाला है उसमें बीच वाला पॉइंट आराम से बीच में भर सकते हैं। एक अच्छे ना, अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ये ट्रिक्स अप्लाई करेंगे आराम से अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। पहली बात, हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे क्वेश्चन लॉन्ग हो चाहे कुछ भी हो। बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन ए या सी, ऑप्शन ए और सी हमेशा सही माने जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमें मिल जाए कि प्रतिरक्षा, जिस मैंने एक क्वेश्चन हमें दे दिया यहाँ पे, आगे क्वेश्चन मिला कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन मिल गया कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा क्या होता है। देखिए प्रतिरक्षा तो ये तो पता होगा, प्रतिरक्षा, रक्षा माने रक्षा करने वाला, जो हमारे शरीर की रक्षा करे उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा भी पता नहीं है हमें कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या खंड सहित, खंड जो हो सबसे पहले ऊपर डाल देंगे खंड, और खंड के बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नोत्तर संख्या खंड जो भी हो हम ब्लैक पेन से आराम से ऊपर सीधे लिख देंगे, खंड जो भी हो आराम से खंड यहाँ डाल दीजिएगा, जिस खंड का सोल्व कर रहे हैं, खंड हो गया। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, जैसा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिस प्रश्नोत्तर का, उस प्रश्नोत्तर संख्या में क्या करना, आराम से डाल देना है। अब क्या होगा देखिएगा, अब कह रहा है कि प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा उसे कहते हैं जो हमारे शरीर का रक्षा करता है, इतना तो लिख सकते हैं ना। कह रहा है कि प्रतिरक्षा उसे कहते हैं जो हमारे शरीर का क्या करता है, रक्षा करता है, उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं।
इसके बाद एक डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन में क्या करना है, मैंने बोला कोई जो शरीर की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा में क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई पोषक तत्व हुआ, विटामिन हुआ, कुछ भी जो होता है खाते पीते हैं, वो हमें जो शरीर की हमें रक्षा करता है उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी प्रतिरक्षा उससे कहते हैं जो हमें शरीर का रक्षा करता है, जिसमें क्या मतलब, और जिस समय आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो काम करे। बस एक बात और है, इसमें मतलब अलग चीज़ नहीं लिखना है, जैसे गाना बजाना कुछ भी अंदर में नहीं भरना है। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की बात इसमें भरना है। लास्ट में लिख सकते हैं हम उसे प्रतिरक्षा कहते हैं, और जो लिखेंगे उसको ब्लैक पेन से हम लिख देंगे, यानी कि उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। जो हमें शरीर की रक्षा करता है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और बीच में जो आपका डॉटेड लाइन है उसमें हमें वही चीज़ भरना है। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी की बातें हमें बढ़िएगा, एकदम अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। अब कभी देखिए क्वेश्चन ये पूछ देता है, जैसे फिगर वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन बोल दे देखिए, अगर वाटसन तथा ग्रीक द्वारा प्रस्तुत डीएनए एवं द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छत नामांकित चित्र बनाना है। यानी वाटसन और ग्रीक मॉडल का कि हमें जो चित्र बनाना है वो हमें चित्र बनाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बायोलॉजी में कोई फिगर आ जाए, जैसे कोई बायोलॉजी में फिगर आ जाए, चित्र बनाएंगे तो चित्र कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमें कुछ पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हम बोले ना बिना पढ़े बिना याद किए बायोलॉजी में गारंटी हमारी आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, अब बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बायोलॉजी में बिना पढ़े हम कोई फिगर कैसे बनाएंगे। जिसे क्वेश्चन दे दिया है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा कराना, कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छता नामक का चित्र बनाइए। सबसे पहले पेंसिल स्केल रबड़ का प्रयोग कीजिएगा। आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी हो, हमें देखिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा भी हमें पता हो आराम से। देखिए वाटसन क्रिक द्वारा जो मॉडल होता है, यानी कि इस तरह जो होता है, ये कुंडलियां आपका क्या होता है कि ये डीएनए का संरचना हो जाता है। आप पेंसिल से स्केल कीजिएगा। यदि आपको नाम पता है, जैसे थायमिन जो भी हो, जहाँ जहाँ आपको पाई जाती है उसको बढ़िया से सुरेख कर दीजिएगा। यदि आपका 5 नंबर का है तो आपको 4 नंबर 100% मिलेगा। और इसका जो नाम, अगर इसका नामांकित कर देंगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। बस इस तरह की छोड़िएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बढ़िया से इसको 16 में करना है। देखिए इसी तरह होता है डीएनए की संरचना, आराम से हो गया। और बढ़िया थोड़ा बना दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। और इसका जो नामांकित है, यानी जो नाम करना है, कहाँ थायमिन है, कहाँ डी है, कहाँ जी है, वो हम कर देंगे तो आपको भरपूर नंबर मिल जाएगा। देखिए अगला जैसे क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण, एक क्वेश्चन देखिए दिया है कि देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। कि पक्षियों में लिंग निर्धारण क्या होता है उसे हम स्पष्ट करना है, ये कैसे होता है। हमें कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले वही स्टेप अपनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्खंड, जो खंड कर रहे हैं, खंड क ख ग, जो भी खंड हम सोल्व कर रहे हैं उसको ऊपर लिख देंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो हम सोल्व कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या सोल्व करें उस हम आराम से। देखिए आगे पक्षियों में लिंग निर्धारण, मैंने बोला ना आप कुछ पढ़े नहीं है, कुछ लिखे नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, खंड पर डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या और हेडिंग बढ़िया डाल दीजिएगा, पक्षियों में लिंग निर्धारण ब्लैक पेन से। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण निम्नलिखित रूप से पाई जाती है। हमें कुछ नहीं पता है पक्षियों में लिंग निर्धारण क्या होता है, किससे पाई जाती है, हमें कुछ नहीं पता है। उसके जो ब्लैक इस मतलब ये आपका खाली जगह हम की डॉटेड किए हैं, उसमें हमें वही चीज़ लिखना है जो बायोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं। यानी कि अदरवाइज सब्जेक्ट्स का कुछ नहीं लिखना है, और गाना बजाना तो बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है। बस बायोलॉजी वाला है तो बायोलॉजी की बातें लिखना है आराम से। आप देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण हो गया। पक्षियों में लिंग निर्धारण निम्नलिखित रूप से पाई जाती है, बीच में डॉटेड लाइन है। उसके बाद हमें वही चीज़ भरना जो बायोलॉजी में आराम से पढ़ चुके हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट से कोई भी बातें नहीं भरना है। और बढ़िया से लिखिए, एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अधिक लास्ट में क्या कहते हैं, उसे पक्षियों में लिंग निर्धारण कहते हैं। यानी उसे हम क्या कहते हैं, उसे पक्षियों में हम